नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 लिया है, यानी क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नाम है हार जीत ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर प्रश्न है मेरा, अशोक बाजीपी ने कौन सी कविता लिखी है। तो अशोक बाजीपी ने कौन सी कविता लिखी है, तो अशोक बाजीपी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हार जीत हो जाएगा, यानी एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, अशोक बाजीपी की माँ का नाम क्या है। तो अशोक बाजीपी की माँ का नाम है निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, दो का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों इस चैप्टर से टोटल 27 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, टोटली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक बाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दुर्ग छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जन्म और मृत्यु से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, तो ये सब ध्यान में रखना है बातें को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता अशोक बाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है, ठीक है, तो कहाँ से ली गई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कहीं नहीं वहीं से ली गई, 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। तो अशोक बाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय, यानी 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सागर विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो अशोक बाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यानी 7 नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। तो अशोक बाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पहल सम्मान इसको नहीं किया गया सम्मान पुरस्कार, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। तो अशोक बाजपेयी किस विद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो शासक दल, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 9 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है। तो हार जीत कैसी कविता है, तो हार जीत गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। तो याद रखना, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो हार का उठाया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी अशोक बाजपेयी की रचना नहीं है। तो कौन सी अशोक बाजपेयी की रचना नहीं है, तो सब कुछ होना बचा रहेगा, यह अशोक बाजपेयी की रचना नहीं है, 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, दोस्तों कौन सी रचना अशोक बाजपेयी की है। तो कौन सी रचना अशोक बाजपेयी का है, तो 13 नंबर का ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उम्मीद का दूसरा नाम, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक बाजपेयी का हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक बाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा काव्य संग्रह अशोक बाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा तट, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गंगा तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, तत्व पुरुष किसकी रचना है। तो तत्व पुरुष अशोक बाजपेयी की रचना है, 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, हार जीत क्या है। तो हार जीत एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 17 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, गद्य कविता पद कविता से। तो हार जीत कैसा कविता है, हार जीत गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, बे उत्सव मना रहे हैं, इसमें बे किसके लिए आया है। तो नागरिक के लिए आया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, मक्सवाला क्या कर रहा है। तो याद रखना, मक्सवाला क्या कर रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन है, सड़क सिंच रहा है, यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 19 का, सड़क सिंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, अशोक बाजपेयी का जन्म कब हुआ था।
तो जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इससे एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो जन्म पूछ रहा, तो जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो याद रखना, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। तो कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोणार्क, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोणार्क अशोक वाजपेयी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। उसमें पूछा था कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, इसमें पूछा है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। तो चलिए फ्रेंड्स से जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कवि कह गया, यह अशोक वाजपेयी का लिखा है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर 24। दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, हारजीत कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, यानी हारजीत कविता के रचयिता बोले तो लेखक। ठीक है, तो हारजीत कविता के लेखक कौन है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, यानी 24 यानी 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्वग्रह का, यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, घास के दुबला आकाश किसकी कृति है। तो घास की दुबला आकाश किसकी कृति है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की, यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है, यानी यह इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न है। 27 का ऑप्शन नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि आप कमेंट में बता सकते हैं 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की बी की सी की डी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 27 प्रश्न कंप्लीट हुआ इस चैप्टर से, हारजीत चैप्टर से। तो मिलते हैं, 12 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ, 13 नंबर चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लास 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव के गद्य खंड के। ठीक है, तो मिलते हैं 11 नंबर चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। और 27 नंबर का क्या होगा दोस्तों, 27 नंबर का कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताएँ इसका आंसर क्या होगा।